6 महीने पहले भैया तुम दोनों वर्ल्ड कप जिता के आए हैं, राइट? और अब क्रिकेट सारी वनडे क्रिकेट है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया, विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जिताया। तुम उन दोनों पे ही आठा रखोगे और बाकियों की, तुम मुझे बताओ, बाकी 5 टॉप प्लेयर थे जो कुकुबरा रेड बॉल होती है, राइट? किसने कंसिस्टेंसी दिखा दी भाई? पहली बार नहीं हुआ है कि विराट कोहली का क्रिटिसिज्म हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ कि उनकी धर्मपत्नी को भी बीच में घसीट लिया जाता है, राइट? गलत बात है, गलत बात है। वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट आवर हीरोज। थोड़ा पेशेंस रखो गुरु, थोड़ी सी पेशेंस रखो। चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है इस वक्त इंडियन क्रिकेट का, क्योंकि एक उम्मीदों से भरा दौरा था और कहीं ना कहीं उस दौरे ने भारत को शायद एक आईना दिखाया। जिस तरह से क्रिकेट चल रही थी, कभी ना कभी तो ये होता है कि वो जो ट्रेन है वो रुकती है, उसमें पुरानी सवारियां उतरती हैं, नई सवारियां चढ़ती हैं। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जहां भारत ने जीत के साथ आगाज किया, खत्म होते होते दौरा जो है सवाल दे गया। लेकिन सवालों के जवाब कैसे होंगे? आज मेरे साथ नवजोत सिंह सिद्धू है, शहरी पाजी हैं। क्योंकि शहरी पाजी अपने अंदाज में बताएं कि गलती कहां हो रही है और फिर उसका इलाज क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम क्रिकेट एक्सपर्ट के पास जाते हैं, हम जैसे नीम हकीम के पास जाते हैं, हम कहते हैं यार ये दिक्कत आ रही है, वो दवा दे देते हैं। लेकिन चूंकि खुद उनका तजुर्बा रहा है और तजुर्बा इतना क्रिकेट खेलने का, 80 और 90 के दशक में आपने खेलना शुरू किया और उसके बाद कमेंट्री इतनी की है कि आप क्रिकेट को अभी भी फॉलो करते हैं। तो शहरी भाई बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, इस ठंड के मौसम में सुबह सुबह आपने अमृतसर से हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन मतलब आई एम श्योर, क्योंकि आप सुबह उठते हैं, योग करते हैं, सुबह उठ के आप मैच भी देखते रहे होंगे, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि आपको इस तरह की उम्मीद रही होगी कि नतीजा ये आएगा। विक्रांत, लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। जिंदगी आपको चुनौतियों से ओत-प्रोत मिलेगी, आप उसके लिए तैयार हैं? अवसर के लिए ये निर्भर करता है। कहने से कभी भी चावल नहीं पकते दोस्त। ये हार हुई है, ये हार हुई है। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती हुई थी, इसीलिए हारने के टाइम पे पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है। देखो, जिंदगी भाग के नहीं मिलती, जिंदगी ठहर के मिलती है। चिंता से नहीं, चिंतन से हल होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये हार के कारण, समझे, सबसे बड़ा कारण जो हार का है, पहली बात तो आप ये एक्सेप्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया आपसे बेटर टीम थी। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां जो कंडीशंस थी इस बार बिल्कुल विलक्षण थी। आपने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इतना इतना घास देखा है कभी? फिर पर्थ के बाद इमीडिएटली पिंक बॉल। और सबसे बड़ा फर्क था कि उनके पास उन कंडीशंस के लिए 3 दिग्गज फास्ट बॉलर थे और आपके पास 1 था, और उसका सपोर्ट जो था वो मोहम्मद सिराज थे। बहुत जबरदस्त बॉलर है। अगर कहीं शमी होते तो ये सीरीज आप जीती पाते, और वो घास भी नहीं देते। तो आपकी कमजोर कड़ी पे वो बार बार वार करते रहे, एंड तक इंडिया लड़ा। आखिर में ऐसा लगता था कि आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रॉ और ना करने में फर्क 3-1 का हो गया। ये बहुत बड़ा लगता है। सबसे बड़ी बात गुरु, मैं जो कहना चाहता हूं, आपकी स्केड्यूल। आप ये कहते हैं कि भैया कोई ठहरने को तैयार नहीं, कोई सरवाइव करने को तैयार नहीं, कोई रफ इट आउट करने को तैयार नहीं टेस्ट क्रिकेट में। उसका कारण है, कारण में कोई नहीं जाता। टेक अवे द कॉज, द इफेक्ट विल सीज। बॉस, आप 1 साल में, पिछले 2 साल को अगर आप देखें, एवरेज आउट कर लें, आप 1 साल में 11-12 टेस्ट मैच खेलते हैं, 11.5 कह लो या 12 कह लो। आप करीब करीब 18 ओडीआई खेलते हैं 1 साल में, और करीब करीब 38 से 39 T20 खेलते हैं, समझे? तो अगर आप 5 टेस्ट मैच खेले तो आपको 60 दिन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया में। अगर ट्रैवल लगाएंगे 60-65 दिन हो जाते, तो 25 दिन के लिए आपको 60-65 दिन लगे। तो अगर आप 11 टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आपको 130-40 दिन लगेंगे ये खेलते हुए। एक वनडे के लिए विक्रांत मिनिमम 3 दिन लगेंगे, वैसे 3.5-4 दिन लगते हैं। 1 दिन जाने का, 1 दिन आगे ट्रैवल करने का, 1 दिन खेलने का, और कई बार 1 दिन प्रैक्टिस का होता है। तो अगर आप ये 18 ओडीआई और 38
T20s को काउंट करेंगे तो 56 57 है। 57 इंटू 3.5 कर लो, 210-20 दिन हो जाते हैं। और भैया 210 दिन तो आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो और 130-40 दिन आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तो साल में बचा क्या गुरु? कहां खेलोगे आप डोमेस्टिक क्रिकेट? अरे भैया बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार भी है, कहीं बच्चे अंकल ना कहने लग जाए आपको, समझ लो मेरी बात। मेरी बात, क्योंकि मेरी घरवाली ने कहा था मुझे 3 महीने के वेस्ट इंडीज टूर के बाद में आया तो मेरी घरवाली कहती तू अगर ये 2 महीने और होता तो करण तुझे अंकल कहने लग जाता, समझे? तो यार यू स्टेप इनटू दोस शूज एंड यू विल रियलाइज कि यार क्रिकेटर्स व्हाट दे गो थ्रू। फिर सबसे बड़ी बात, अगर आप साल में 220 दिन वनडे क्रिकेट, मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं, तथ्य पे बात कर रहा हूं, तर्क पे बात कर रहा हूं। क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान है भैया, और मैं सबका सम्मान करता हूं, किसी का ओपिनियन, हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं सबका ही सम्मान पगड़ी की तरह करता हूं। आप अगले 6 महीने टेस्ट मैच कब खेलोगे गुरु? आप जून 20 से स्टार्ट करेंगे, जून में आएगा, तो कितने महीने हो गए? 6 महीने आप T20 और वनडे क्रिकेट खेलोगे, समझे? यू आर लिविंग दैट, ब्रीदिंग दैट डे इन एंड डे आउट। तो क्या होगा? ये गेम रिएक्शन की है। बहुत सारे बड़े बड़े बंदे बैठ के ये कहते हैं यार ये प्लान नहीं था। अबे 145 किलोमीटर पे गेंद आपकी तरफ आ रही है, क्या प्लान करोगे भाई? यू विल रिएक्ट टू इट। वो एक प्रतिकारी क्रिया है, वो तुम्हारा एक मसल मेमोरी है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट है। भैया जब 140-45 पे आती है तो आप उस पर रिएक्ट करते हो, समझे नहीं? और वो रिएक्शन कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। बैट्समैन के पास, बैट्समैन एक दम का, जैसे बंदा एक दम का होता है ना, बैट्समैन एक गेंद का होता है गुरु। एक गेंद में बॉलर के पास चांस है, लेकिन बैट्समैन के पास वो चांस नहीं है। सो क्रिकेट इन द फरारी लेन है। तो जब आप टेस्ट क्रिकेट में जाते हो, केएल राहुल का एग्जांपल ले लो, इतना जबरदस्त खिलाड़ी है वो, टेक्निकली इतना साउंड है, और जब वो T20 खेल रहा है 220 दिन, तब तुम कहते हो यार ये राना बॉल नहीं खेलता, यार कमाल है यार, ये 35 बॉल लगा दी और रन बनाए हैं 25, तुम क्रिटिसाइज करते हो। फिर जब वो टेस्ट मैच में उसका बल्ला चलता है इंस्टिंक्टिवली, तुम कहते हो यार ये खड़ा नहीं रहता। अबे भैया कहीं तो जीने दो। वो अजीत वो बंदे को फेंक देता था उसमें नाइट्रोजन टैंक में, कहता था ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा और नाइट्रोजन तुम्हें जीने नहीं देगा गुरु। तो यही हाल है, तुम कहीं तो जीने दो बंदे को, समझे? इसका कारण यह है कि शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट जो है, और वो पब्लिक डिमांड है, वो आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। जनता जिस चीज को खरीदेगी उसी को आप कमर्शियली वायबल समझोगे। इंडियन क्रिकेट नंबर 1 पे है मैनेजमेंट में। देखो आईपीएल, अब आप काउंटीज में नहीं जा रहे, आपकी आईपीएल में आ रही है, लेकिन मैं यहां तुम्हें सोल्यूशन देने की बात करता हूं। भैया कितने लोग हैं आज जो आईपीएल छोड़ने के लिए तैयार हैं? मुझे एक क्रिकेटर बताओ, सब अपना नाम सबसे पहले देते। क्यों? क्योंकि वो लाइमलाइट से ओतप्रोत है, उसमें वर्ल्ड लाइमलाइट है, और साथ में जिसकी कोठी दाने उसके कमले भी सयाने। भैया एक इंडियन क्रिकेटर 18 से 20 करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज कमाता है ये 2 महीने में। हमारे जमाने में, और हमारा जमाना कोई इतना पुराना भी नहीं है गुरु, बाबे आदम से टाइम का नहीं है, तो भैया वो 2-3 साल लग जाते थे आपको 20 करोड़ कमाने के लिए। यहां पैट कमिंस आता है 26 करोड़, स्टॉक आता है 30-23 करोड़, भैया रोहित है वो 20 करोड़ रुपया। मैं कहता हूं मैं बड़ा खुश हूं इस तरक्की से, मैं बड़ा खुश हूं। मुझे लगता है यार ये क्रिकेट आगे बढ़ गई है, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं भाई। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कौन करता है भाई? जब तुम खेलते हो 60 दिन और हर साल खेलते हो, 14 से 17 मैच होते हैं वो T20 के, भाई सारी दुनिया ग्रेविटेट करती है, कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं हो रही। तो बात शिवम दुबे की होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मारता लंबे लंबे छक्के। कोई चेतेश्वर पुजारा की बात करता है? बताओ लेकिन ठहर जा 1 मिनट। कोई उन गुमनामी के अंधेरों में 4 डे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं जो रणजी ट्रॉफी, चलो उस टाइम रणजी ट्रॉफी नहीं होती, सरफराज खान है, हजारों लड़के हैं ऐसे जो भारतीय क्रिकेट इतनी जबरदस्त है, कोई उनका जिक्र आता है गुरु? लेकिन वहां पे कितने ही नाम दे दूंगा मैं तुम्हें, वो आके धाड़ करके, नीतीश रेड्डी आए, धाड़ करके 2-4 दिए, जाके एक दिन में वो हाउस वाइफ्स घर में चले जाते हैं, किचन में चले जाते हैं और वहां के हीरो बन जाते हैं। तो भैया सोल्यूशन क्या है? विक्रांत, मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूं बेटा। सोल्यूशन ये है कि तुम
ये फॉर्मेट जो है, जो ऑर्डिनरी प्लेयर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देती है। टेस्ट क्रिकेट दया शून्य है, अगर कमजोरी है पकड़े जाओगे वहीं, इट्स अ मर्सिलेस मीडियम। इसका सोल्यूशन है तुम फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट रखो, फॉर्मेट स्पेशलिस्ट, रोटेशन करो। रोटेशन क्यों जरूरी है भैया? बुमराह साहब ने एक साल में 386 ओवर डाल दिए, तुम अरबी घोड़े को आके उसके ऊपर बोरियां लाद दोगे, रेस जिताएगा वो गिरेगा ही, वो 100% गिरेगा। एक और एग्जांपल देता हूं जो आम आदमी को समझ, नींबू ज्यादा निचोड़ो कड़वा रस देगा भैया। दी बेसिक थिंग इज कि तुम अगर फॉर्मेट स्पेशलिस्ट रखोगे और रोटेशन पॉलिसी रखोगे, बेहतर होगा। नंबर दो इलाज, ये शॉर्ट टर्म इलाज है। नंबर 2 इलाज है तुम्हारी ए टीम। इंडियन क्रिकेट इज रन ब्यूटीफुली। तुम देखो वहां प्रसीद तुम्हें कैसे मिला, ध्रुव जुरेल तुम्हें कैसे मिला। जब ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे खेलोगे तो तुम्हें पता लगेगा हु बिलोंग्स टू दिस एरीना। तुम्हें जुरेल मिला, तुम्हें प्रसीद मिला। ये ए टीम भैया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, राइट, श्रीलंका, वहां भी कंडीशन टफ होती हैं। इसको टोर करते रहना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म गोल है। अब लॉन्ग टर्म गोल आ जा गुरु, ये सबसे तगड़ा गोल है। तुम अपनी जो लाइमलाइट है, जिस तरह की लाइमलाइट, और इंडियन क्रिकेट इज डूइंग वेरी वेल बॉस, इट स्टैंड्स लाइक अ टॉल माउंटेन। एक आध स्टॉर्म इधर उधर आ जाएगी तो पहाड़ नहीं हिलने वाला, हिमालय पर्वत नहीं हिलने वाला। इट इज लाइक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजर इंडियन क्रिकेट है। इट सिट्स ऑन टॉप ऑफ द आईसीसी। दे कैन सेल आइस टू द एस्किमोस एंड दे कैन सेल सैंड टू द अरब्स। भैया अरबों को ये रेत बेच सकते हैं और एस्किमो को ये आइस बेच सकते हैं। इतनी तगड़ी मार्केटिंग इनकी वो है। सबसे तगड़ी चीज अगर कोई इंडियन क्रिकेट के लिए हो सकती है, तुम डोमेस्टिक क्रिकेट में 140 बंदे अप्लाई करते हैं आईपीएल के लिए, उनमें देखो टेस्ट फॉर्मेट खेलने वाले कौन है। साउथ अफ्रीका के कप्तान है, ठीक है, उसमें न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन, उसमें तुम्हें बेन स्टोक्स मिलेंगे, उसमें तुम्हें कितने ही बंदे मिलेंगे, एंडरसन है जो अभी रिटायर हुए हैं, डेविड वार्नर है। इन लोगों को कहो कि जब 8 टीमें क्वालिफाई करती हैं रणजी ट्रॉफी की, टॉप 8 टीम्स, भैया तुम 4 नहीं खिला सकते तो 3-3 फॉरेन प्लेयर्स उसमें खेलने दो। देखो कैसे आएगा ताड़ करके लाइमलाइट, देखो कैसे आएगा सॉल्यूशन, देखो तुम कैसे आएगी अप्रिसिएशन, और तुम देखो कैसे दुनिया घूमती फिरेगी, भागती फिरेगी। अब तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये कह रहे हो, तुम्हारा हक है भाई, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ गुरु, आदमी वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप हीरो है, तुम उसे कहो भाई यार 3 दिन बाद, और तुम खेल रहे हो 340 दिन, राइट, तुम तीनों फॉर्मेट, गंभीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यार तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए, ठीक है। फिर अगर तीनों फॉर्मेट खेलने हो तो फिर ये मत कहो यार जाके दुलीप ट्रॉफी खेलो, क्या इंसेंटिव है उसको गुरु, वो हीरो है वर्ल्ड कप का, आया है, और तुम इमीडिएटली कहो कि वहां, यहां मैं मान सकता हूं कि अगर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जाओगे, जैसे शमी साहब गए, इंजर्ड हो, तुम्हें प्रूफ देना है, तुम एनसीए भी जाओगे, तुम सब जगह जाओगे। लेकिन परिस्थितियां हैं ना गुरु, इन परिस्थितियों के अनुसार आप अपनी गेम को ढालते हो, या तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लो, या अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दो। तो ये वो कारण है गुरु, ये असली वो कारण है जिनकी वजह से भारतीय क्रिकेट में ये छोटा सा पड़ाव जो है वो क्रिटिसिज्म का मुद्दा बन गया है, राइट। मैं कहता हूं कि जिंदगी ठहर के मिलेगी भाई। जब झील के पानी में ना, झील के पानी में तुम पत्थर फेंकते रहो धाड़ धाड़ धाड़, तो उन मिट्टी ऊपर आ जाती, तो नीचे कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब वो झील का पानी ठहर जाता है ना, पत्थर फेंकने बंद कर दो, तो गुरु चंद्रमा भी पूर्णिमा का उसके नीचे दिखता है। जब आप चिंता की बजाय चिंतन करोगे ना, तो आपको हल खुद ब खुद मिलेंगे, राइट। हर मुश्किल का हल होता है विक्रांत, आज नहीं तो कल होता है। भाजी मैं अब आपकी सारी बात से 2 बातें अभी जो मैं निकाल पाया हूं, मैं एज बैट्समैन, क्योंकि आप खुद 36 साल तक क्रिकेट खेले, सचिन तेंदुलकर 40.5, राहुल द्रविड़ 39, आई थिंक सनी भाई वाज आल्सो 37। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले बैट्समैन ये 36, 37, 38, 39 तक नहीं खेलते थे। ये भी फैक्ट है जो आपने बोला कि टुवर्ड्स द लेटर हाफ वो शायद पीक नहीं आप अटेन कर पाते, आप पीक पे रुके हुए या पीक से नीचे आ रहे होते। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं स्पेसिफिकली, बिकॉज आज रोहित शर्मा है, आज विराट है, विराट कोहली तो खैर दुनिया के मतलब इस जनरेशन क्या वन ऑफ दी, अगर आप देखेंगे ऑल टाइम इंडियन ग्रेट्स हैं। दिक्कत कहां आती है पाजी? क्योंकि इनसे उम्मीदें भी वैसी है ना, जैसे सनी गावस्कर से उम्मीदें होती थी, तेंदुलकर से कि रोज जाएंगे 100 बनाएंगे। मैं जानता हूं जब ये रोज बेचारे 100 नहीं बना पाते तो हम तभी पूछते क्यों नहीं बनाया यार, क्यों नहीं बनाया यार, बिकॉज
150 करोड़ लोगों की नब्ज जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी परफॉर्मेंस पे है। लेकिन पाजी दिक्कत क्या बैट्समैन को आती, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने 83 में खेलना शुरू किया, 99 तक इंडिया खेले, और डोमेस्टिक क्रिकेट उस वक्त आप जाते थे, जैसे आपने कहा ना, पूंछ में जब आग लगी तो सबसे पहले आप उसको बुझाने जाएंगे। सो मैं आपसे ये फर्क जानना चाहता हूं कि उस वक्त की बैटिंग के इरा और आज की बैटिंग के इरा में फर्क कहां आ जाता है? क्योंकि अगर सचिन 40.5 तक भी रन बना रहे थे तो आज दिक्कत क्यों आ रही है? देखो, उस एरा आप 3 एराज में डिवाइड कीजिए इसको, राइट? सबसे पहला सनी भाई का इरा, जब मैं छोटा रेडियो लेके स्कूल से फुट्टा मार के रेडियो कमेंट्री सुनता रहता था, और फिर मुझे स्कूल से कई बार सस्पेंड भी कर दिया गया था लेकिन मैं बाज नहीं आता था, क्योंकि वो गावस्कर साहब जब बगैर हेलमेट उन बड़े वेस्ट इंडियंस को खेलते थे, वो बड़ा कमाल का दौर था। लेकिन उसमें वनडे क्रिकेट नहीं थी, बहुत कम थी, और वनडे क्रिकेट को तवज्जो भी नहीं था। उसके बाद आया सचिन का दौर, राइट? सचिन के दौर में, और वो अकेला ही था, सचिन के दौर में दोस्त ओडीआई थे, ये T20 नहीं। अगर आप देखो T20 की डोमिनेशन नहीं है सचिन तेंदुलकर की, वो फैगेंड है, राइट? तो तब ओडीआई आगे थे और साथ में टेस्ट क्रिकेट थी, वो दोनों में डोमिनेट करता था, राइट? उसके बाद तीसरा दौर आया, ये धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा का दौर, समझे नहीं? इसमें जो प्राइम फोकस है वो T20 है। अब मैं बीच वाले एक प्लेयर की एग्जांपल देता हूं तुम्हें। देखो भाई, उम्र के साथ रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, ये गेम ही रिएक्शन की है। आप जब सचिन तेंदुलकर जब एंड में गए, उनका शोल्डर जो था उन्हें प्रॉब्लम देने लग गया था। लॉन्जिविटी तभी है ना, विराट कोहली की खासियत क्या है? फिटनेस है। उनका शोल्डर जब प्रॉब्लम देने लग गया तो पुल शॉट खत्म हो गए, तो उन्होंने स्वीप निकाली, पीछे ज्यादा खेलने लग गए, राइट? उससे थोड़ा स्लो भी हुई और डोमिनेशन कम हो गई, राइट? वीरेंद्र सहवाग इतना डोमिनेटिंग क्रिकेटर था, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा माइकल स्लेटर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, राइट? या फिर आज की दुनिया में जब मैं देखता हूं तो विराट कोहली हो, इन प्लेयरों को देखने में बड़ा मजा आता है। तो वीरेंद्र सहवाग को जब स्पेक्स लगे दोस्त, जब ऐनक लगी, समझा नहीं, मेरे मन में तभी आया कि यार क्या रिएक्शन टाइम स्लो तो नहीं होगा? फट करके हुआ गुरु, और 2 महीने में उसने खुद ही कह दिया मैं नहीं खेल रहा हूं, राइट? सो एज के साथ भाई हर चीज ढलती है, जो बनिया सो ढहना एक दिन, राइट? सुमेरु पर्वत को भी जब प्रलय आती है ना, एक दिन अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है। ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, बट हैविंग सेड दैट, भैया प्रिजर्व द ओल्ड एंड नो द न्यू। एक्सपीरियंस और द फ्रेग्रेंस एंड एक्सूबरेंस ऑफ यूथ इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप किसी का बैड फॉर्म आ गया यार 2 महीने के लिए, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो। उसकी जो सेवाएं हैं, इतनी देर से वो परफॉर्म कर रहा है, भैया आई नो दैट यू कैनॉट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, यू हैव टू रिफ्रेश देम विद न्यू वंस, बट यू हैव टू गिव अलाउंस। 1.5 साल मार्क टेलर फेल होता रहा गुरु, परसिस्टेड। अजरुद्दीन फेल होता रहा, गांगुली 8 इनिंग फेल हुए और कहने लगे आई कैन फेल इन 8 innings बट इट टेक्स जस्ट 1 innings फॉर मी टू कम बैक। 6 महीने पहले भैया तुम दोनों वर्ल्ड कप जिता के आए हैं, राइट? और अब क्रिकेट सारी वनडे क्रिकेट है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया, विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जिताया, तुम उन दोनों पे ही आठा रखोगे और बाकियों की, तुम मुझे बताओ, बाकी 5 टॉप प्लेयर थे जो कुकुबरा रेड बॉल होती है, राइट? किसने कंसिस्टेंसी दिखा दी भाई? इट्स अ टीम गेम। ब्लेमिंग इज द इजीएस्ट थिंग। पत्थर मारना बड़ा आसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया पत्थर मारती है ना, उनसे घर बना लेते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि विराट कोहली का क्रिटिसिज्म हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ कि उनकी धर्मपत्नी को भी बीच में घसीट लिया जाता है, राइट? गलत बात है गुरु, गलत बात है। वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट आवर हीरोज। थोड़ा पेशेंस रखो गुरु, थोड़ी सी पेशेंस रखो, और मतलब संवरेगी। देखो, रात जितनी अंधेरी होती है ना, सितारा उतना ही चमकता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 दौर थे, और इन दौरों में भी सबका खराब टाइम आया। मुझे याद है, देखो, गावस्कर से ग्रेट टेस्ट मैच बैट्समैन मैंने नहीं देखा। अगर तुम टेस्ट मैच बैटिंग की बात करते हो ना, ओह अनबिलीवेबल। एक दौर आया गुरु, मैल्कम, ऐसे ही हरी, जैसे सिडनी में हरी पिच थी ना, कानपुर में वहां एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बिल्कुल ग्रीन टॉप विकेट दे दी। मार्शल आए, उन्होंने धाएं करके दिया शॉर्ट बॉल, बल्ला छूट गया सनी भाई का। मैं कह रहा हूं हर अखबार में आर्टिकल, हर अखबार में आर्टिकल, हर अखबार में आर्टिकल, धाड़ धाड़, फिनिश्ड जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। भैया मैं साक्षी हूं,
उसके बाद में टेस्ट मैच में गया देखने, दिल्ली में था। हाँ दिल्ली में था। उन्होंने अपनी बैग में से ना, रेपर्टोयर में से, बड़ा शानदार प्लेयर है भाई, उन्होंने हुक शॉट निकाला, एक ड्रॉप हुए वो हुक मारते हुए, एक ड्यूजॉन का कैच छूट गया, गुरु मार मार के लेट लेट के कवर ड्राइव में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में ऐसा 100 बनाया, सबकी बोलती बंद हो गई। ये होता है, दौर आता है गुरु, कभी उदय कभी अस्त, भगवान की माया, कभी धूप कभी छाया। 11 बंदे अगर 100 बनाने लग गए तो 1100 बना दोगे ना तुम, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो देयरफॉर ये समय तानाकिशी का नहीं है, ये समय चिंता का नहीं है, क्योंकि एक अग्नि होती है जो मुर्दा लोगों को जलाती है, जिंदा लोगों को चिंता जलाती है, समझे नहीं। ये चिंतन का समय है, जो समय चिंता में गया कूड़ेदान में, लेकिन जो समय चिंतन में गया दोस्त, वो पुण्य की तिजोरी में। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना, खत्म हो गई बात। अच्छा पाजी, अब आप इन दोनों को एक तरह तोलेंगे? टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। आई नो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आई नो इंडिया विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स, और अचानक से सब तस्वीर, जैसे आपने कहा, रोम wasn't built in a day, was burnt overnight, but you can become a hero in one afternoon, वो भी मैं आपकी बात मानता हूं। सो अगर टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि हम चिंतन तो टेस्ट क्रिकेट का कर रहे हैं, एक विराट है, एक रोहित है, आप से 2 सवाल। क्या इन दोनों में टेस्ट क्रिकेट है और किसमें कितनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप रोहित और विराट के साथ बैठे हों, उनको क्या सजेशन दें? ये 2 सवाल है मेरे आपसे। देखो, सबसे पहली बात तो, जिस आदमी ने 80-100 बनाए हो, 10,000 रन के नजदीक हो, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। वो घर जाएगा जी, वीडियो देखेगा, उसे समझ आ जाएगी कि मेरा बल्ला बॉडी से दूर जा रहा, वो हल निकाल लेगा, उसने पहले भी निकाले। रोहित भी वैसा ही है। रोहित और विराट में देखो, टेक्निक कंपैरिजन आर वेरी ओडियस, थोड़ी फिटनेस पे काम करे, वो शानदार खिलाड़ी है गुरु, खरा सोना है, थोड़ी रगड़े खाए। मैं कहता हूं हीरा भी कोयले की कान से मिलता है ना, अनमोल से अनमोल रत्न को अपना मोल नहीं पता होता, हमें पता है भाई। मैं रोहित शर्मा को कितना मिला हूं? 20 सेकंड ग्राउंड पे आईपीएल में, दैट्स इट भैया। हम इंडियन क्रिकेट के दीवाने हैं, हम वो खेल के दीवाने हैं। वो आदमी जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ा पछड़ गया है, जिसका बुरा वक्त आया है, वो आदमी वो है जिसने वर्ल्ड कप में 3 छक्के मारे थे स्टार्क को, जो अकेला ही, जब दूसरा बंदा 10 पे बैटिंग कर रहा था ना, तो रोहित शर्मा उस वक्त 90 पे बैटिंग कर रहा था। भूल गए क्या? अरे यार, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। दुनिया में द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ फेथ इज व्हेन वी रियलाइज वी आर नॉट गॉड। इंसान है भाई, खामियों का पुतला है, राइट। ये इंसान था जब बनाया गया, एक भेद था उससे छुपाया गया। वो था कि मशक्कत और मेहनत से घबराए ना, है दुख में ही सुख को छुपाया गया। जितनी रगड़ लगेगी गुरु भैया, पत्थर पे अगर चोट ना लगे देवता की मूर्ति नहीं बनती। तो रोहित शर्मा समझदार है। मेरी उनकी एक ही एडवाइस है कि वो फिटनेस पे थोड़ा काम करें, जो कि विराट कोहली के पास है, थरकता बदन है, थोड़ी सी फिटनेस पे काम करें। वैसा नगीना, बहुत अनमोल नगीना बहुत रेयर होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। और पहली बात, अब टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट मैं ये बता दूं 6 महीने बाद आने वाली है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। मैंने नहीं कहा फिर मेरे पीछे मत पड़ जाना। आशा भोसले ने कहा जो भी है बस यही एक पल है, पल को थाम, शहंशाह हो जाएगा। ये मुझे राहुल द्रविड़ ने भी कहा था, समझे ना, इस पल को थाम। देयर इज द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड, द रूम फॉर इंप्रूवमेंट। वो 6 महीने बाद जब टेस्ट मैच आएंगे, तब क्या दौर होगा, लोग क्या कह रहे होंगे, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल अगला जो मुकाबला है वो इंग्लैंड के साथ है, समझे नहीं, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। फोकस ऑन दैट, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स, फोकस ऑन द मूवमेंट। थैंक यू विक्रांत, बात खत्म। विराट पाजी, जब इतने आप बड़े प्लेयर होते हैं, और एक स्टेज पे तो विराट की भी बात होती थी ना कि क्या वो सचिन से भी बड़े बन जाएंगे, क्या वो 100 बनाएंगे, आई डोंट नो, अभी भी पॉसिबिलिटी है। जब इंसान फेल होता है, एक बड़ा प्लेयर, क्योंकि आप उस ड्रेसिंग रूम में आपने सनी भाई को भी कभी फेल होते देखा होगा, आपने तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ के साथ जो क्रिकेट खेली है उनको भी फेल होते देखा होगा। इनफैक्ट मैं आपका भी नाम लूंगा, लेजेंड आप भी हो, आपने भी खुद वो फेजेस से गुजरे होंगे। उस टाइम पे आप जहनी तौर पे कितना लो होते हैं? मैं कहता हूं कि मैंने राहुल द्रविड़ को, जब पहली वनडे सीरीज थी,
मेरे ख्याल से 5 इनिंग में 1 रन था। मैंने ड्रेसिंग रूम में चुपचाप बैठे हुए देखा है। मैंने कपिल पाजी को जब उनका लास्ट मैच था इंजर्ड देखा है, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, बू करते देखा है लोगों को। लोग किसको छोड़ते हैं? द ग्रेट तेंदुलकर वॉल्स बॉम्बे में, ठीक है कि नहीं? किसको छोड़ते हैं? किस पे ये दौर नहीं आया? अरे भाई प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े हुए, उनके भी ये दौर आया। कोई बचा है? भगवान राम कहते हैं कि मानवीय जीवन, मैं नारायण का स्वरूप हूं, लेकिन मुझे भी 14 साल जंगल में नंगे पांव वनवास, और मेरा जब बुरा वक्त आया तो मैं स्वर्ण का मिर्ग ढूंढने चला गया था। तो भैया जब बुरा वक्त आता है, हर एक पे आता है, तो आपको बेचारा नहीं बनना चाहिए। और ये कोई इनमें से बेचारा नहीं है। ये ना तो सिंपैथी ढूंढेंगे, ये खुद ब खुद इंट्रोस्पेक्शन करके, बेहतर बन के, रगड़ खा के, हीरे की तरह चमक के वापस आएंगे, संवर के आएंगे। आदमी कुछ नहीं सीखता अच्छे वक्त में विक्रांत, जो भी सीखता है बुरे वक्त में। हाँ, बुरे वक्त में इतना जरूर पता लग जाता है, जब साया छोड़ जाता है ना, कि खड़ा कौन रहता है। जो लोग खड़े हैं ना, वो सयाने, उनको इतना पता है कि ये सब पे आया था, आने वाले दौर में भी आएगा। देयर आर नो सिनर्स इन दिस गेम। कोई जानबूझ के नहीं होता है। हाँ, कुछ कारण होते, और अ ग्रेट प्लेयर विल ऑलवेज ओवरकम हिज ऑब्स्टिकल्स। राह की कोई बाधा आती है ना, चट्टान आती है, वो उसको सफलता की सीढ़ी बना देता है। अब ज्यादा लंबा ना खींचे, इतना बहुत है गुरु। थैंक यू, छा गया गुरु। ओके बाजी, बाय बाय। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है, फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।